यह एक ऐसा इंसान था जिसके हाथों में जन्म से ही तेज धार लंबी कैंचियां थीं, जिस कारण उसे काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता। कई बार तो वह अपना ही चेहरा घायल कर बैठता। पिता ने उसके लिए असली इंसानी हाथ बनाने का सोचा, लेकिन मेहनत और थकान से एक दिन उनकी भी मौत हो गई, जिससे उनके हाथ से बने वो नकली हाथ भी टूटकर बिखर गए। एडवर्ड ने उन्हें एक आखिरी बार छूना चाहा, पर उसके नुकीले हाथों ने पिता के चेहरे पर लकीर बना दी। उनके जाने के बाद वह अकेला पड़ चुका था, सिर्फ तब तक जब तक महिला सेल्स एजेंट वहां नहीं पहुंच गई। वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। अंधेरे में छुपा एडवर्ड अब सामने आता है। महिला ने अनाथ समझकर उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी। घर पहुंचने के बाद साफ सुथरा माहौल देखकर उसे अच्छा लगा। फिर महिला ने उसे एक कमरे में ठहराया, लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो चेहरे को छूना चाहा, मगर कैंचियां फिर से घाव छोड़ गईं। कमरे में उत्साहित होकर उसने उल्टी सीधे हरकतें की, जिससे महिला ने उसे प्यार से हैंडल कर कपड़े पहनाए। फिर डिनर पर उसे कांटा पकड़ना भी मुश्किल लगा। एक मटर उठाई, लेकिन मुंह तक पहुंचने से पहले गिरा दी, पर महिला के हौसले से रोटी पर बटर लगाना सीख गया। अगले दिन उनके पति को देख बगीचे की झाड़ियां काटकर शानदार आकृतियां बना दी, डायनासोर, इंसानों के मॉडल, ये सब, जिससे लोग उसे गार्डन आर्टिस्ट मानने लगे। फिर बर्थडे पार्टी पर सब ने उस पर प्यार दिखाया, लेकिन हाथ मिलाने से हिचकिचाए तो एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तभी देर रात उनकी बेटी घर लौटती है, जिसे देख वह बुरी तरह डर जाती है। फिर माँ ने उसे पूरी कहानी समझाई। अब एडवर्ड जब भी उसे बॉयफ्रेंड के साथ देखता तो थोड़ा दुखी हो जाता। शायद उसके दिल में प्यार था उसके लिए। वह उनके कई कामों में मदद करता। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे और फिर उसे एक स्टार के रूप में देखा गया। सिर्फ एडवर्ड से नफरत थी तो उसके बॉयफ्रेंड को। एक दिन उसने चालाकी से मासूम को चोरी के आरोप में फांस दिया, लेकिन महिला के रिक्वेस्ट करने पर उसे बरी कर दिया जाता है। और ये पूरी बात उसने किम को बताई, जिससे बॉयफ्रेंड की सच्चाई जान हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। फिर क्रिसमस की रात आई तो एडवर्ड ने एक बर्फ की मूर्ति बनाई। बर्फ उड़ती देख किम पहली बार खुलकर नाची, लेकिन धुन में मगन किम को गलती से एडवर्ड की कैंची लग जाती है, जिस पर बॉयफ्रेंड ने हंगामा मचा दिया। तो किम ने चिल्लाकर उसे दफा कर दिया। इन्हीं सब बातों से खफा एडवर्ड ने बगीचे, कार, कपड़े, सब चीजों का नुकसान किया, जिस वजह से पड़ोसियों ने उसे पागल समझ पुलिस को कॉल लगा दी। तभी किम ने उससे गले मिलने की कोशिश की, मगर उसके तेज हाथ गले लगाने लायक नहीं थे। फिर भी वह बाहों में सिमट गई, लेकिन मौके पर पुलिस आ पहुंचती है और वह घबराकर भाग जाता है। लड़की उसे तलाशते हुए महल तक पहुंचती है, लेकिन नफरती बॉयफ्रेंड ने आकर हमला कर उसे बेरहमी से पीटा, तो एडवर्ड ने बचाव में कैंची घोंप दी। फिर इसी बीच किम ने पहली बार उसे किस किया और आई लव यू कह डाला। फिर बाहर आकर सबको बताया कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी, क्योंकि ये कहानी 50 साल बाद बूढ़ी किम अपनी पोती को सुना रही थी कि उसके बिना सब अधूरा सा लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरी।